नमो नमो जय सुंदर कांड। नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। कई दर्शन है सुंदरकांड में, एक दर्शन है हनुमान जी का लंक दर्शन। कनक कोट विचित्र। नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय सुंदरकांड। नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय नमो नमो जय सुंदरकांड। जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री नमो नमो जय सुंदरकांड। नमो नमो जय सुंदरकांड। जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान। राम राम राजा राम, राम 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 जय सीता राम, राम 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 सीता राम, राम 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 सीता राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय जय हनुमान, राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। नमो नमो जय सुंदरकांड, नमो नमो जय नमो नमो जय सुंदरकांड। नमो नमो जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान, जय जय श्री पंचम सोपान। जय सुंदरकांड, जय सुंदरकांड, जय सुंदरकांड, सुंदरकांड। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जब जब जीवन में आगे बढ़े और कंपटीटर कोई सामने खड़ा हो जाए, कोई हमारे सामने प्रतिस्पर्धा के लिए कोई हमारे सामने खड़ा हो, तो अपने आप को छोटा बनाइए। बकरे ने मैं करी तो तुरंत कटायो शीस, मैं ना करी तो मोल भयो 10 20। श्री हनुमान जी महाराज
इतने छोटे बन गए कि सुरसा देख रही कि इतना बड़ा बंदर इतना छोटा कैसे बन सकता, और पूछ ही लिया, बंदर इतना बड़ा होने के बाद छोटा होने की क्या जरूरत थी। हनुमान जी ने कहा, माता जी दुनिया में बड़ा तो वही हो सकता है जिसको बड़ा होने के बाद भी छोटा बनना आता हो। अब देखो तुम तो बड़ी बनी हो लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकती, और मैं इतना छोटा बन गया हूं कि तुम्हारे से कितना दूर चला गया। यानी कि हनुमान जी ने जब अपने आप को छोटा बनाया, श्री हनुमान जी ने अपने आप को छोटा किया, तो अपने आप को छोटा बना करके हनुमान जी महाराज स्वयं मुसीबतों से पार निकले। और पार निकले, चलते चलते सुरसा राक्षसी जो नागों की माता थी, देवताओं की माता थी, इसने आशीर्वाद दिया, हनुमान बेटा मैं तो तेरी परीक्षा लेने आई थी, मुझे देवताओं ने भेजा था तेरी परीक्षा के लिए कि जाओ ये राम का काज करने के लिए जा रहा है, देख करके आओ इसमें बल और बुद्धि है कि नहीं। तो तुम्हारी बल और बुद्धि की दोनों की परीक्षा लेकर के मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम राम का काज करके आओगे, और मैं भी आशीर्वाद दे रही हूं, राम काज सब करे हूं तुम बल बुद्धि निदान, तुम बल और बुद्धि के निदान हो। आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान, वहां से चले तो भी प्रसन्न होकर के, यहां से आशीर्वाद लेकर के तो भी प्रसन्न होकर के सुरसा ने आशीर्वाद दिए। यह है हनुमान जी की सुंदरकांड यात्रा। हमारे जीवन में सुंदरकांड की यात्रा का दूसरा पड़ाव हमें यह कहता है कि मुसीबतों के सामने छोटे बन जाओ। सुरसा के सामने हनुमान जी अगर बड़े बनते रहते तो कहां पार मां जानकी को पा पाते। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बहुत छोटे से बन करके सुरसा से आशीर्वाद लेकर के और आगे की यात्रा करते हैं। यह है सुरसा और हनुमान जी का संवाद। और आगे चले हनुमान जी, जैसे उड़ते उड़ते जा रहे, चले जा रहे हनुमान जी, इतने में एक आवाज आई छप से। अब आकाश में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते हनुमान जी ने देखा कि ये पानी में गिरे हैं, समुद्र में गिरे हैं। उड़ते उड़ते हनुमान जी चले जा रहे, लेकिन परछाई पकड़ करके किसी ने हनुमान जी को नीचे फेंक दी। निशिचर एक सिंधु मां रही, करी माया नभ के खग गए, जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। जो गगन में उड़ते हैं जीव जंतु, उन सबको परछाई पकड़ करके रडार की तरह समुद्र में फेंक देती है राक्षसी। हनुमान जी के साथ भी सोई छल हनुमान तह कीना। हनुमान जी ने देखा कोई बात नहीं, एक ही मुक्का उठाया और पीछे से खींच रही टांग पकड़ करके वो सिंगिका नाम की राक्षसी को एक ही हनुमान जी ने मारा, दाड़ से। जैसे एक घूसा दिया, मार करके श्री हनुमान जी महाराज उसको पहुंच गए लंका के घर। किसी ने हनुमान जी से कहा इसे मार दिया, उसे क्यों नहीं मारा? बोले इसलिए क्योंकि इस सिंगिका ईर्ष्या है, संतों का मत है, और हमारे शरीर में काम की आवश्यकता है सृष्टि चलाने के लिए, क्रोध की भी आवश्यकता है बैलेंस बनाकर रखने के लिए। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप, तब कोप करके नहीं, क्रोध में आकर, भय भी न होई न प्रीत। हमारी भारतीय सेना ने भी इस दोहे को उठाया। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई शरीर में काम की आवश्यकता है, संतों का मत, क्रोध की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं मोह की भी आवश्यकता है, ममता की भी आवश्यकता है, जो ये विकार है। लेकिन इन सब विकारों में ईर्ष्या, उसकी क्या आवश्यकता है? पर दुख देख जननी सोई छई, ये एक रोग है। दूसरे के सुख को देख करके जल जाना, दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे की उड़ान को देख करके जलना, ये एक बहुत बड़ा विकार है जिसकी शरीर में आवश्यकता नहीं है।
ये भीतर अग्नि जल रही है, और एक अग्नि वो है जो बाहर से जलाती है, लेकिन एक अग्नि वो है जो अंदर अंदर जलाती रहती है, उसका नाम है ईर्ष्या। सिंहिका ने यही किया, रहती जल में है, धरा पर भी नहीं, जल के अंदर रहती है छिप करके, और उससे ऊपर धरा वाले को नहीं दे रही, देखती गगन वाले को देखती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, सदा रहती नीचे लेकिन आंखें ऊपर है, और उस ऊपर देखती हुई आंखों में ईर्ष्या भरी है। उस ऊपर उठी हुई आंखों में किसी प्रकार की उस ऊंचाई को छूने की कामना नहीं है, उसको गिराने की कामना है। हनुमान जी महाराज जब देख रहे हैं कि इसने मुझे उड़ते हुए और सीधा नीचे पानी में फेंक दिया, अब उस समय क्या हनुमान जी का ऑप्शन तो देखिए, बल और बुद्धि तो देखिए, कहां बल लगाना है कहां बुद्धि लगानी है, हनुमान जी इससे भला बेहतर कौन जानता है। इसलिए सुरसा से अभी तो अवार्ड लेकर के आए हैं कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो। ये अवार्ड लेकर के चले और तुरंत प्रयोग कर दिया है कि घूंसा मार करके सीधा पहुंचे। श्री हनुमान जी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ईर्ष्या की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं। संतों के मत के अनुसार अगर प्रैक्टिकल जीवन में हम सिंहिका से कुछ सीखना चाहें तो सिंहिका से एक ही सीख ले सकते हैं। क्या सीख ले सकते हैं? कि भाई हमारे जीवन में दूसरे को देख करके किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या ना हो, जेलसी ना हो। अगर दूसरे के सुख को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक है, और दूसरे का दुख देख करके हम सुखी हो रहे हैं तो हमारा जीवन की कोई सार्थकता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज सीधा मार करके चले, इतने में भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। 4 घाट पर रामचरितमानस की कथा हो रही है। पहले घाट पर भरद्वाज मुनि प्रयागराज में याज्ञवल्क्य मुनि के सामने बैठे, दूसरा भगवान शिव अकेले भवानी को सुना रहे हैं, और ये 5वां सोपान सुंदर कांड श्री भगवान महादेव के हिस्से में आया है। और भगवान शिव कथा सुनाते 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 एकदम से पार्वती के सामने बोले, देखो देवी हनुमान जी कैसे उड़ते जा रहे हैं, कैसे रामकाज के लिए बढ़ते जा रहे हैं। चले चले हनुमान उड़े उड़े हनुमान, करने राम जी का काज, चले चले हनुमान। इतने में भगवान शिव से भवानी ने कहा, महादेव महादेव। उमा देखो रावण ने काल बिठा रखा है, ये कौन है जो पर्वत की कंदरा में से बार बार मुंह बाहर निकालता है, जैसे उल्लू गर्दन बाहर निकालता फिर अंदर अंदर, ये कौन है, कोई जानवर है? शंकर भगवान ने कहा, देवी ध्यान से देखो ये कौन है। देखा तो रावण की अंतिम जो प्रवेश की सीमा है वहां रावण ने काल बिठा रखा। पार्वती माता ने कहा, महादेव अब हनुमान जी कैसे लंका पहुंचेंगे, यहां तो काल बैठा है। शंकर जी ने आंखें नीची कर ली, देवी घबराओ नहीं, अगर रावण ने काल बिठा रखा है तो मेरा हनुमान महाकाल है। कालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो। आंखें नीची कर ली भगवान शिव ने, इसकी तो अगर ये काल है तो उसका बाप मैं महाकाल, मेरा हनुमान महाकाल है। बस इसलिए चौपाई, एक छोटी सी एक ही चौपाई में काल का वर्णन हुआ। वाल्मीकि रामायण में पूरा वर्णन है, लेकिन तुलसीदास जी ने सिर्फ जरा सा संकेत किया। उमा न कछु कपिकै प्रभु, उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अगर अपनी पर आ जाए हनुमान तो काल को खा जाए। और एक मत तो संतों का ये है, हनुमान जी के हाथ में जो गदा है
वही काल है। हमें घड़ी ने बांधा है। हम सोचते हैं हमने घड़ी बांधी है, हमें काल ने बांधा है, लेकिन काल को हनुमान जी ने बांधा है। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। उमा न कछु कपिकै अधिकाई, उमा न कछु यह प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, प्रभु प्रताप उमाना कछु कपी के अधिकाई। आप देखिए भगवान शिव भी क्रेडिट नहीं ले रहे। अभी कह रहे हैं कि मैं महाकाल हूं, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, उमा न कछु कपिकै अधिकाई। बंदर की कोई सामर्थ्य नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु प्रताप से काल ही खाई। और जैसे ही हनुमान जी ने ये क्रोश किया तो ऊंचे पर्वत गिरी पर बैठे। गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, गिरी पर चढ़ी लंका ते देखी, गिरी पर कहीं न जाए अति हर्ष बिसेखी। कहीं ना जायते दुर्ग बिसेखी। गिरि पर चढ़ी लंका, लंक दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी का लंक दर्शन है। सुंदरकांड में कई दर्शन है, कई दर्शन है सुंदरकांड में। एक दर्शन है हनुमान जी का लंक दर्शन। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, यतना घना चौहट हट सुबट बेते चारपुर, बहुविधि बना गजबाज, खचर निकर पदचर रथ बरूथनि खोगने, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बंधा। कनककोट सोने के दरवाजे हैं। जिसके जीवन में जो होता है वही प्राप्त होता है। आज सोने के हनुमान जी, सोने का दर्शन, वही प्राप्ति है। जब हनुमान जी चले तो किसी ने कहा ये बंदर को क्यों भेज रहे हो? राम जी ने कहा बंदर को नहीं भेज रहे, सोने की लंका में सोने का बाण भेज रहा हूं। कनक ही बाण चढ़े जिमि दाहे, वो स्वामी जी सूत्र लिखते हैं रामचरितमानस में। कनक ही बाण चढ़े जिमि दाहे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जब लंक दर्शन कर रहे हैं तो कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अचंभा नहीं, कोई किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं, लेकिन प्रसन्नता बहुत है, क्योंकि चेला है रावण। आहा, तरक्की बहुत की बेटा तूने, वाह। कनक कोट विचित्र, विचित्र बने हैं। मणि कृत, मणि के खंभ हैं। सुंदरायतना घना, इतने सुंदर हैं कि जिसका कोई बखान नहीं हो सकता। चौहट हट सुबट बेथी चारपुर, बहुविधि बना, बड़े बड़े भट सुबट खड़े। और एक और, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय, हाथी सजे हैं रथों में, घोड़े सजे हैं। सुंदर सुंदर नजारा हनुमान जी देख रहे हैं, मानो दूसरी दुनिया में आ गए, विदेश में आ गए। और सच में विदेश में ही पहुंचे, भारत से श्रीलंका पहुंचे। हनुमान जी ने श्री लंका को प्रणाम किया। वाह, लंका का नाम श्रीलंका तब हो गया
जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया, नहीं तो पहले तो लंका थी ये। जानकी जी को श्री कहा जाता है, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, श्री राधिका जी को श्री कहा जाता है। ये लंका तो पहले लंका थी। जब से भगवती जानकी पहुंची तो आगे श्री लग गया, श्री। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ भरू थनिको गन, बहुरूप ऋषिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। सुंदर सुंदर वन, बाग, उपवन, वाटिका, सुंदर सुंदर कुएं, सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं लंका में। और ये इतना ही नहीं, नृत्य हो रहा है रावण की लंका में। मृदंग बज रहा है, सितार बज रहा है, छन छन पायल की आवाजें आ रही हैं। रंभा, मेनका, उर्वशी नाच रही है लंका में। और लंकेश्वर दशानन आनंद में है। दादा दिन दिनक ता दिन दिन दिनक दादा दिन दिनक ता दिन, लंकेश्वर हे दशानन। लंकेश के गुण गाए जा रहे हैं। मैंने अपने बचपन का किस्सा देखा था। एक बार मैं हरियाणा के किसी गांव में गया तो वहां एक हारमोनियम और एक ढोलक वाले गांव गांव में जाकर गाते थे। तो उस समय हुड्डा जी की सरकार थी, तो वो गीत भी यही गाते थे, हरियाणे में कर दी मौज चौटाला ने। चौटाला के बंदे आए क्योंकि सरकार परिवर्तन का समय था, चुनावों का दौर था। चौटाला के बंदे आए, हुड्डा की सरकार, तो गीत गा रहे हैं, हरियाणा में कर दी मौज चौटाला ने। मानो ऐसा लग रहा है हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे हैं तो लंकेश की नगरी है, और लंकेश के गुण बखानने के लिए नर्तकियां, मृदंगम, गंधर्व, किन्नर, नाग, सुर सब रावण की सेवा में लगे हैं। गणिखंबा गणिखंबा गणिखंबा। हाँ, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ भरू थनिको गने, बहुरूप निशिचर जूत अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, नर नाग नर, नर की कन्या, नागों की कन्या, सुर कन्या, देवों की कन्या। 6 प्रकार की कन्याएं। कौन सी ऐसी कन्याएं जो रावण के यहां नहीं थी? मत्स्य कन्याएं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोह। एक बार अगर मुनि को भी देख ले और मुनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो मुनियों के मन को मोह ले। हाँ, कहुमाल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जई, नाना कारण बिरहि बहुविधि एक कर तर जई। कर जतर भटकूटिल बिकट तन नगर चौदिसी, रचई कहूँ महिष मानुष दैनु, खर अज खल निशाचर भच्छई। बकरा काटा जा रहा है, भैंसा काटा जा रहा है, गधे काटे जा रहे हैं, और सबको राक्षस कहने दो, महिष मानुष, मनुष्य को भी काट काट करके उनका मांस खाया जा रहा है। लंका में हनुमान जी को सुंदरता भी दिख रही है, उपभोग भी दिख रहे हैं और भोग भी दिख रहा है। सुर भी है, सुरा भी है, नृत्य भी है, नर्तकी भी है, सुख भी है तो दुख भी है, सुंदरता है तो असुंदरता भी है। लेकिन हनुमान जी महाराज तो किसी और की खोज में लगे। हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं जिसने जन्म लिया है भाई, हम भी अपने वतन को छोड़कर आए हैं दुनिया में। हम भी विदेश में ही हैं। जो धरती पर जन्म लेकर के माँ की कोख से 10, 20, 50 साल का जीवन जीने आया, विदेश में घूमने आया है। यहां सब मिलेगा, सुर भी, सुरा भी, नृत्य भी, नर्तकी भी, गंदगी भी और सफाई भी, अच्छाई भी, बुराई भी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज
उसमें ना अटक रहे हैं ना भटक रहे हैं, और देख करके और प्रसन्न हो रहे हैं। ये भी नहीं करते हैं छी 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 छी, नहीं नहीं नहीं, राम 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 राम, नहीं, ये सब कुछ नहीं, प्रसन्न है। भाई तुम गुटखा खाओ, हमको तो नहीं खाना, तुम बकरे खाओ, तुम भैंसे खाओ, हमको तो नहीं खाना। ना अटको ना भटको, ये है देश बेगाना रे। हनुमान जी कहते हैं मुसाफिर सिया जी की खोज में आगे बढ़ते रहना रे। चलते जा रहे हैं हनुमान जी। और तुलसीदास जी लिखते हैं, एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। अगर वाल्मीकि रामायण का लंग दर्शन देखो तो लगभग 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 1-1.5 घंटे का लंग दर्शन है। यार क्या लंक दर्शन है, क्या रावण की लंका है, वाल्मीकि कवि से पूछो। लेकिन तुलसीदास जी शोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि ही कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो भक्तमाल की कथा कहती है। और तुलसीदास जी महाराज कहते कि इनकी कथा मैंने कछुक कही है। एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु इक है कही। बोले थोड़ी सी कथा कह रहा हूं भाई इनकी। बोले थोड़ी ज्यादा कह देते। बोले मरने दो, कौन से कोई बहुत बड़े पुण्यात्मा महात्मा है जिनकी कोई पुण्यतिथि बनाई जाएगी, कि जिनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। महादुष्ट राक्षस है, निशाचर है। उसके बाद क्या हुआ, हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। हनुमान जी बुद्धि की परीक्षा ये है कि हर काम में विचार करते हैं, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़त आपनो सब जग में होत हंसाए। अपना ही काम बिगाड़ करके दुनिया में हंसी करवाना है। श्री हनुमान जी महाराज दिखा रहे हैं कि भाई पग पग धरना, संभल संभल करके धरना। संभल संभल पग धरना प्राणी, संभल संभल पग धर, संभला संभल पग धरना प्राणी। बीती जाए ये जिंदगानी, तेरी संभल 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 संभला संभल 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 पग धर, संभल संभल पग धर, संभल संभल पग धरना प्राणी राम। ऐ प्राणी संभल संभल के पग धरना। हनुमान जी इतना सामर्थ है, लेकिन उसके बाद भी पहले विचार कर रहे। पुर रखवारे, लंका के रखवारों को देख करके, पुर रखवारे देख बहु, सिक्योरिटी तो देखो रावण की। कपि मन कीन विचार, विचार कर रहे। सुंदरकांड से एक कांड पहले है किष्किंधा कांड, जिसमें विचार तो होता है लेकिन काम नहीं होता। कैसे? जब सीता जी को रावण हरण करके लेकर जा रहा है, तो सीता जी आवाज लगा रही है और सुग्रीव नीचे बैठा है और कहा कि भाई देखो कोई दुष्ट हरण करके लेकर के जा रहा है। सीता जी ने जो अपने आभूषण फेंके उनको भी देख करके ओहो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। विचार तो हो रहा है लेकिन उसका तुरंत उस पर काम नहीं हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। इस सुंदर कांड से एक कांड आगे है जिसका नाम है लंका कांड। इसमें विचार नहीं होता, सिर्फ काम ही काम होता है। राक्षस विचार नहीं करते, सिर्फ काम करते। जब पूरी सेना लंक के
समुद्र के तट पर आ गई तो पूरी मीटिंग जुड़ी रावण के यहां कि भाई अब राम की सेना तट पर आकर खड़ी हो गई है, कुछ विचार तो करो। तो इनकी सेना में, रावण की सेना में एक प्रहस्त नाम का सेनापति है। उसने कहा का करिए बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। इसमें विचार करने की वाली क्या बात है। नर आए हैं, बानर आए हैं, भालू आए हैं, बंदर आए हैं, और ये सब तो हमारे भोजन है। तो लंका कांड एक ऐसा कांड है जहां राक्षस विचार नहीं करते, काम करते। किष्किंधा कांड ऐसा कांड है जहां विचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा। लेकिन सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर कांड है क्योंकि यहां हनुमान जी विचार भी कर रहे हैं और उसके बाद तब डिसीजन लेकर के काम भी कर रहे हैं। पूरे रखवारे देखी बहु, और भी विचार शब्द है सुंदरकांड में। तरु पल्लव महारहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। इतनी सामर्थ होने के बाद भी इसीलिए सामर्थवान है। पूरे रखवारे देख बहु, कभी मन कीन विचार। अति लघु रूप धरौ निसे, नगरा करौ पै सार। छोटा सा रूप बना करके लंका नगरी में पैसार प्रवेश करो, होत न आज्ञा बिन पैसार। शब्द तुलसीदास जी की भाषा बड़ी अलग है। जब वहां लिखते हैं राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन, तो प पे दो मात्रा पैसारे, और यहां लिखते प ई इमली सार, नगर करऊं पैसार। और ये छोटा सा रूप बनाया होगा हनुमान जी ने मेरे भाई बहन, ये छोटा सा। तो स्वामी जी तो लिखते हैं मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान ये रूप मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान। अब किसी ने मुझे कहा ये मच्छर है, ये मच्छर का रूप है। तो मैंने कहा भाई मच्छर तो आज का मच्छर छोटा होता है। हमारे पूज्य राजेश रामायणी महाराज श्री कहते थे कि भाई पहले उस समय के जमाने में राक्षस पर्वत जितने बड़े बड़े होते थे, तो मच्छर कम से कम इतना तो होगा। हाँ, मच्छर भी तो बड़े, मच्छर की भी तो कई क्वालिटियां हैं। अभी हम अंबानी जी के यहाँ वंतारा में थे, माननीय श्री अनंत अंबानी जी, क्या वंतारा बनाया उन्होंने। पशु पक्षियों की जो देखभाल हम सबने मिलकर देखा, पूरा वंतारा देखा, और इतनी प्रजातियां बंदर की हमने देखी वहां। ऐसे ऐसे बंदर, ऐसे ऐसे जीव जंतु भगवान ने जो इतनी योनियां बनाई, हमने कहा देखे। ऐसे ऐसे दुनिया में जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर भी चले जाओ तो इतने पशु पक्षी ऑर्डिनरी मिलेंगे देखने को कि हमने कभी देखे नहीं। जहां हम सोचना बंद करते हैं वहां से वो सोचना शुरू भी नहीं करता। उसकी सोच कुछ और है। उन मकानों तक गए तो तेरे दीवाने गए, खुद उलझ कर उलझनों में रह गए वो बदनसीब। खुद उलझ कर उलझनों में रह गए वो बदनसीब, जो तेरी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाने गए। उन मकानों तक गए तो तेरे दीवाने गए। वहां तो दीवाना जाता है। चंचल जी ने गाया था, या तो दीवाना हंसे या फिर तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में तेरी कृपा के बिना मुस्कुरा सकता है कौन। आहा, मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले। गोस्वामी जी कहते हैं
मसक समान रूप कपि धरी 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 मसक समान रूप कपि धरी मसक समान। उसके आगे क्या लिखते गोस्वामी जी? लंकाई चले सुमीर नर हरि, लंकाई चले सुमीर नर हरि, मसक समान रूप कपि धरी मसक समान रूप मसक समान रूप कपि धरी लंकै चले सुमिर नर नाम लंकिनी एकिनी सिचरी शोके चलसी मोहि निंद जाने नहीं मोर मुसट मोरा मोरा हार जहा लगे फुटका एक महाकपि हरि उदर बमद धरनी उन संभारुड़ी जो लंका जो रिपान कर विनय सदंगा जब रावण ही ब्रह्म वर्दी नादरद बिरंग सामोई निकल हो सुताय कब के मारे तब जाने जिस संगारे तात मोर अति पुण्य बहु देखो नैन राम कर दूता तात हाथ स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग फूल नताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग मसक समान रूप कपि धा 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 लंकै चले सुमिर नर हरि मसक समान रूप कपि धर मसक समान रूप कपि धर मसक समान रूप कपि धरि राम। मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चल रहे हैं, छोटा सा रूप बनाकर, और जो दरवाजा है परकोटा लंका का उसके नीचे से ही जा रहे हैं। इतने छोटे बन गए कि वो जो लंका के दरवाजे के नीचे इतनी जगह होती है वहीं चले जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय। और यहाँ पर हनुमान जी जय सिया राम नहीं बोल रहे, जय नर हरि 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 जय नर हरि। इतने में हाथ आया, हा 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 है बंदर खा जाऊंगी। हनुमान जी मन ही में सोच रहा है भूख मुझे लगी है, खाने वाले ये कल से भूखा मैं हूं। हनुमान जी एकादशी में लंका पर आए। वाल्मीकि रामायण कहते एकादशी के दिन हनुमान जी लंका आए और उस दिन कुछ नहीं खाया, और अगले दिन फल खाए कब? जब द्वादशी लग गई तो फल खाए सो तर तोरे लागा। द्वादशी को तो व्रत खुलता, तो फिर हनुमान जी ने व्रत सीधा द्वादशी में ही खोला। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा देवी आप कौन? बोले वह खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा जब खाने वाले मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लंका नगरी पहुंच गया हूं। हाँ, इसका मतलब पक्का हो गया कि रावण राज आ गया। हनुमान जी ने कहा अच्छा क्यों खा जाओगी? बोले किसका नाम जप रहे हो? बोले जिसकी फोटो लगी है। नरसिंह भगवान की फोटो लगा रखी थी रावण ने। परंपरा तो रावण की सनातनी है। यद्यपि उपजे पुलस्त कुल, गोस्वामी जी कहते हैं पुलस्त ऋषि की संतान है रावण, ये तो श्राप के कारण निशाचरी वृत्ति में पड़ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं देवी जिसका चित्र लगा है प्रणाम उसको कर रहा हूं। ये है हनुमान जी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और ये सनातन को प्रणाम है। यहां कट्टरता जो धर्म के प्रति है, कट्टरता एक इष्ट के प्रति है, उसका भी खंडन कर रहे हैं हनुमान जी कि तुम मुझे राम भक्त राम भक्त राम भक्त राम भक्त का ठप्पा ना लगा दो। मैं कृष्ण भक्त भी हूं, मैं नरसिंह भगवान का भी नाम लेता हूं। हनुमान जी क्या करें? लंकाई चले सुमिर नरहरि। और एक इसके पीछे और कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव का नाम है नरहरि, या दोनों नाम उनके मिलते हैं, नरहरयानंद।
यानी कि तुलसीदास जी ने मानो वाया वाया अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। मसक समान रूप कर कपिधरी और लंकई चले सुमिर नरहरि। ये कवियों की भाषा है। हनुमान जी नरहरि को प्रणाम करके चले। तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो भाई? बोले मैं यहां ड्यूटी करती हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी चोर लंका में एंट्री करेगा उसको पकड़ना मेरी जिम्मेवारी। और मुझे ये बिरद मिला है, मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर तो मेरा भोजन है। हनुमान जी ने कहा तू काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है भाई? तू चोरों को खाती है कि चोरों की रक्षा करती है? दुनिया में सबसे बड़ा चोर तो लंका का राजा रावण है। अरे भाई तूने उसे नहीं खाया, मुझे क्या खाएगी? मैं चोर का पता लगाने आया हूं कि मैं चोर हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, मुक्का उठाया एक, मुटका एक, महाकपिहानी, जय श्री राम। धार 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 पूरे संभार उठी सो लंका। अरे संभालियो रे बाप, संभालियो रे। एक ही घूसे में तो लंका ढा दी हनुमान जी। एक पांव रख देते रावण की लंका पर तो तहस नहस कर देते। और प्रमाण भी है, गोस्वामी जी कह रहे एक ही घूसे में धड़ 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 धड़धड़ी मच गई। ये तो इसने संभाल लिया अपने आप को। जय हो जय हो, पहचान लिया। हनुमान जी पहचान ली। हनुमान जी ने कहा क्या पहचान लिया? बोले आपकी मुलाकात से पहचान गई। हनुमान जी ने कहा तू मुलाकात से नहीं बहन, मुलाकात से नहीं मुक्कालात से पहचानी। ये मुक्कालात पड़ी है ना तब तू पहचानी। और याद आया उसको जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। इसके पीछे एक कारण यह भी है, हनुमान जी दिखाना चाहते हैं कि भाई पांचों उंगलियां एक कर लो तब वो मुठिका बन जाती है। हनुमान जी जिस हाथ में गदा पकड़े हैं उसको गदा खोल कर नहीं पकड़ सकते ऐसे। वो गदा तब बनेगा जब उसको मुठिका में हनुमान जी पकड़ लेंगे। हनुमान जी के इस सुंदरकांड के प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए कि संगठन में ही ताकत है। जब पांचों उंगली एक हो जाती है तो वो मुठिका बन जाती है। और फिर एक ही घूंसा, जिसको मारते एक ही मारते। गदा तो किसी को मारी नहीं। लंका में मुझे तो लगता है गदा लेकर गए ही नहीं है शायद। कहीं प्रसंग देखने को मिलता ही नहीं। कहीं हो तो भाई भूल चूक लेनी देनी। लेकिन अपने को लगता है जीतू भैया कहीं गदा वदा लेकर नहीं गए है। जीतू भैया कहीं गदा वदा लेकर नहीं गए हनुमान जी लंका में, ऐसे ही गए हैं है भाई। कोई गदा नहीं, यही गदा है। और सच में गदा लेकर के जाते और किसी को गदा मार देते तो गधा बना देते उसको। हाँ, गदा का तो प्रयोग ही नहीं किया, पूरे युद्ध में प्रयोग नहीं किया। पूरा लंका कांड उठा करके देख लो। मुझे तो कहीं मिला नहीं। कहीं मिले तो भूल चूक लेनी देनी है। ग्रंथ किसी के वश नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज लंकिनी से कह रहे हैं कि भाई तू चोरों की रक्षा कर रही है, तो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही। एक लाला जी ने एक चौकीदार रखा नाइट ड्यूटी पर, सिक्योरिटी गार्ड। और जैसे ही फ्लाइट पकड़ने के लिए रात्रि में निकले 3 बजे, तो उस गार्ड ने कहा लाला जी क्षमा करिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस फ्लाइट से आप जा रहे हैं मैं सपने में अभी यही देख रहा था कि ये फ्लाइट क्रैश हो जाएगी या हो गई है। लाला जी ने भी सोचा इसने टोक लगाई दी। सेठ जी ने सोचा छोड़ो भाई। और भगवान की माया लीला ऐसी देखो भाई बहन कि ऐसा सत्य ही हो गया। वो घटना घट गई, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। अगले दिन सेठ जी ने उसको बुलाया, 11 लाख रुपए का चेक दिया
और ड्यूटी से निकाल दिया। लोगों ने कहा सेठ जी ये क्या चक्कर, इसने आपकी जान बचा दी। तो उसका इनाम दे दिया मैंने 11 लाख, और ले लो। तो ड्यूटी से काहे को निकालते हैं? बोले ड्यूटी से इसलिए निकाला कि मैंने इसको नाइट ड्यूटी पर रखा है गार्ड की, और अगर ये सोया तभी तो इसको सपना आया, इसका मतलब ये नाइट ड्यूटी ढंग से नहीं करता, ये तो रात को सोता है। तो जो 11 लाख का चेक है वो मेरी जिंदगी बचाने के लिए है, और ड्यूटी से जो इसको निष्कासित कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि ये ड्यूटी ढंग से नहीं करता। तो हनुमान जी ने इसलिए, क्या क्या हनुमान जी इस तरह के व्यक्ति है किसी स्त्री को मारे? क्या हनुमान जी का स्वभाव है? हनुमान जी तो माताओं बहनों से बहुत प्रेम करते हैं। और सच बताऊं आपको, जितनी हनुमान जी श्री माताओं बहनों की सुनते हैं इतनी शायद पुरुषों की नहीं। जिन लोगों ने दुनिया में भ्रम फैलाए कि माताओं बहनों को हनुमान जी की आरती नहीं करनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, वंदना नहीं करनी चाहिए, नहीं, लंका की राक्षसियों ने हनुमान जी की आरती उतारी है। जब श्री सीता जी का समाचार लेकर के हनुमान जी पहुंचे तो वहां राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतार रही है। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतारे और भारत की बेटियां हनुमान जी को प्रणाम भी ना करें। यह भ्रांति मिटनी चाहिए। जो लोग कहते हैं हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, सच पूछे तो हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को ही करनी चाहिए। जिस कोख से जन्म हुआ है, आंजनेय मतिपाट लाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूल वासिनम भावयामी पवमानंदनम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीश मक्ष हंतारम वंदे लंकाम भयंकरम। अंजनी का पुत्र है, अंजनी का लाल है। तो हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक मुठिका मारी, चाहते तो उसका सर्वनाश कर देते, लेकिन उसने कहा है हनुमान जी मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, जब इसको वरदान दिए, जब इसने कहा वरदान क्या मांगे रावण ने, हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, हम सब। हाँ, कुंभकर्ण भी खड़ा, विभीषण भी खड़ा, वरदान मांगे हम, मैं नहीं, हम। हाँ, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरे ना मारे, मारे हम काहू के मरे न मारे, हम काहू के मरे न मारे, मरे न मारे, मरे न मारे, मारे मारे ना, हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा चुप, इम्पॉसिबल, दुनिया में ऐसा नहीं होता है रावण, दुनिया में ऐसा नहीं होता है। जिसका जीना होता है उसका मरना होता है, मरना है जीना नहीं, हे सच्चे जगदीश, आस जीने की ना रही, मरना 20 मरना सत्य है, ध्रुव है, जीना काल्पनिक है, जीना स्वप्न है। इसलिए डिम डिम घोष करते हुए ज्ञान की पीठ पर भगवान महादेव भवानी से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो आया है रावण उसका मरना निश्चित है। अच्छा चलो फिर इतना करो, एक तो बानर बंदर मार दे हमें, मनुज मनुष्य मार दे हमें, बान और मनुज जाति दुई बारे, इन दोनों को छोड़कर हमें कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये दो बहुत है, एक मनुष्य और एक बंदर। मनुष्य में कौन आ गए? माया मनुष्यम हरीम, यानी कि नर के रूप में जो लीला कर रहे हैं भगवान श्री राम, मनुष्य का रूप धारण किए हैं। तो भगवान श्री राम के हाथों मरना पॉसिबल हो गया। दूसरा वानर,
सुग्रीव बाली, अब इसने सोचा कि बाली वाली क्या है, अब चले गए। सुग्रीव कौन है? वो डरपोक भगोड़ा है। हनुमान जी है कपियेक महाबलशीला, बंदर तो हमारे आहार है, चलो देखी जाएगी। ब्रह्मा जी ठीक है ठीक है। इसीलिए रावण का अवतार पहले हुआ, भगवान राम का बाद में हुआ। पहले बुराई पनप जाती है, फिर अच्छाई आती है। जब उसके पापों का घड़ा बीज बो गया कि भाई अब ये कुमार्गी उत्पन्न हो गया, तब मार्गी का जन्म होता है। मार्ग तो तब मिलेगा ना जब कोई कुमार्ग होगा। इसलिए तुलसीदास जी तो काकभूषुंडी रामायण लिखते हुए कहते हैं, कहे सी बहोरी रावण अवतारा। रावण अवतार है। बानर मनुज जाति दुई बारे। तो मैंने कहा ब्रह्मा जी से चलते हुए, जब ये आगे चला, कि आपने इसकी ड्यूटी में मुझे लगा दिया, ये बताइए मेरा इससे छुटकारा कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा? लंकिनी ने कहा हनुमान जी से, और गोस्वामी जी कॉट करते हैं, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना दीना। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए तो चलत विरंची, विरंच अर्थात ब्रह्मा, कहा मोहि चीन्हा, जिस दिन बिकल हो से तय कप के मारे। जिस दिन एक बंदर की मुठिका घूंसे से तू बिकल हो जाएगी, बेहोश होने को हो जाएगी, चक्कर खा जाएगी, खून की उल्टी कर देगी। रुधिर बमत धरनी डान, खून की उल्टी कर दी लंकिनी ने। और इसका एक अर्थ यह भी है, जैसे ही लंकिनी के भीतर से निकला गंदा रक्त तो लंकिनी हो गई विरक्त। जैसे पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा था, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। जैसे पितामह भीष्म ने कहा कि हे केशव, अब वो गंदा रक्त मेरे भीतर से निकल चुका है। जो मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था वो एक एक बूंद करके निकल चुका है। अब मुझे केशव आप दिखाई दे रहे हैं, अब मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। लंकिनी के भीतर से भी जब निकला रक्त, कभी कभी चोट लग जाए तो डॉक्टर भी कहते हैं अच्छा हुआ भाई खून निकल गया, अगर खून ना निकलता तो। ऐसे ही लंकिनी के नाक से जैसे ही रक्त बहा तो मुख से खून की उल्टी हुई। रुधिर बमत धरनी धन मनी, लड़खड़ा करके तपुनी संभार है हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब उसको प्रणाम भी कर लिया। पहले ठोका, पीटा और फिर प्रणाम कर लिया। ठीक है देवी, अब आगे जाने की आज्ञा दो। प्रेम से कहिए जय सिया राम। ए भाई थोड़ा जोर से बोलो जय सिया राम। एक बार और बोलो जय सिया राम। ए भाई तुम भी बोलो, इधर वाले सब बैठे, ए वो पीछे दूर तक लाइन में जो बैठे वो भी सब बोलो। ए भाई वो पीछे नहीं बोल रहा भाई, हमें कौन से रावण के बाप का खतरा है। जितने पंडाल में बैठे, भरा पंडाल है, 10,000 लोग बैठे। एक बार जोर से कहिए जय सिया राम। तुम नहीं बोलो, सब बोलेंगे जय सिया राम। हाँ ऐसी आवाज होनी चाहिए। क्या गर्जना की है, 10,000 लोग एक साथ गरज रहे, ऐसा लग रहा है मानो भारत के सैनिक गरज रहे हैं। वाह, प्रणाम है आप सबको। कथा के श्रोता हो तो आप जैसे। हाँ आनंद आ गया। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो भाई क्या कह रहा था मैं, अब आप बताएंगे क्योंकि मेरे पास कुछ खुला तो है नहीं पुस्तक में, तो बोल रहा हूं हनुमान जी के पास। बताओ कहां छोड़ा प्रसंग भाई। माता जी खड़े होके बताओ। माता जी खड़े, माइक दो भाई माता जी को। हाँ माता जी क्या कह रही भाई, क्या बता रही माता जी?
रक्त बह गया। वाह, क्लैपिंग माता जी के लिए जोरदार ताली भाई। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। ऐसे श्रोता होने चाहिए। बस बस बस, आपसे बाद में पूछेंगे। बस बस, ऐसे सब खड़े हो जाएंगे तो फिर कथा कैसे होगी। बैठो भाई, ए बैठो, नीचे बैठो भाई, बैठो बैठो। धन्य हैं आप, आनंद आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आ रहा है। वाह, ऐसे ही मैंने एक जगह कहा कि आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक माता जी ने कहा महाराज जी बिल्कुल नहीं आने वाला। तो मैंने कहा माता जी क्यों नहीं आने वाला? तो माता जी ने कहा कि महाराज जी आनंद तो मेरे बेटे का नाम है और उसको तो मैं बंद करके आई हूँ ताले में, तो वो कैसे आएगा? अरे मैंने कहा माता जी आपका बेटा नहीं, यहाँ कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? बोले वो बहुत आ रहा है, क्योंकि वो आनंद नहीं आया इसलिए मुझे आनंद आ रहा। अगर वो आनंद आ गया होता तो मेरा आनंद भंग हो जाता। तो श्री हनुमान जी महाराज ने इस लंकिनी से आशीर्वाद ले लिया। पहले पीटा, फिर आशीर्वाद ले लिया। एक संत थे महाराष्ट्र में, ऐसे ही रोज जंगल में शाम के समय घूमने जाया करते, और घूमते 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 कुछ दिन, एक दिन कुछ 2-4 अल्लड़ लड़के पल्ले पड़ गए और गन्ने के खेत से निकल रहे थे महात्मा जी। अब वो महा गजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, सोचा महात्मा को ही लूटो, कुछ तो मिलेगा। महात्मा को देखा तो महात्मा के पास लंगोटी के कुछ सिवा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही मूड में है, और गन्ने चबा रहे थे, गन्ने से ही महात्मा की पिटाई कर दी। 3, 4, 5 जितने थे सबने गन्नों से पीटा महात्मा जी। अगले दिन उनको पता लगा, अब जिन गन्नों से पीटा वो गन्ने वहीं छोड़कर भाग गए, और महात्मा जी ने सारे गन्ने उठा करके अपने कुटिया पे ले आए। अगले दिन होश में आए, पता लगा महात्मा जी का अपराध हो गया। महात्मा की कुटिया पे क्षमा मांगने गए। महात्मा ने कहा बैठो बेटा, और उन्हीं गन्नों का जूस निकाल कर उनको रस निकाल कर पिलाया। ये साधु था। तो हनुमान जी ने पहले ठोका और उसके बाद फिर लंकिनी को प्रणाम किया। अच्छा देवी, समझ गया, बहन ना गलती तेरी है, ड्यूटी तू भी कर रही थी, ड्यूटी पे मैं भी निकला हूं। तू रावण की ड्यूटी कर रही है, मैं हनुमान जी राम जी की ड्यूटी कर रहा हूं। अब फर्क इतना है कि तू ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रही, तेरे से भारी पलड़ा मेरा पड़ गया, तो मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा दी, तेरी ड्यूटी जैसी है। तो हनुमान जी उस लंकिनी को जब प्रणाम करके चले, अब है देवी, तो इस लंकिनी ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के जीवन में जितने आशीर्वाद स्त्री माता के शरीर से मिले हैं, शायद कहीं इतने किसी पुरुष भगवान शरीर से मिले होंगे। कहीं देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को, कहीं राम जी ने ही गले लगा करके आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जिस स्त्री के पास से हनुमान जी निकलते गए वही हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही। यहां तक कि अंत समय तो जब रावण विजय हो गया, अभी मैंने कहा ना कि आरतियां उतार रही हैं, सब आशीर्वाद, आरती की जाए हनुमान लला की। आशीर्वाद की कमाई दुनिया में बहुत बड़ी है। जो काम कभी अरबों खरबों रुपए नहीं कर पाते, वो एक छोटा सा आशीर्वाद कर देता है। इसलिए जिंदगी में आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। तुलसीदास जी लिखते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। दुनिया के स्वर्ग और नर्क, अपवर्ग कहते हैं नर्क को, स्वर्ग और नर्क के सुखों को एक तराजू के पलड़े पर रख लो, और एक और जरा सा एक क्षण का सत्संग रख लो मेरे भाई बहन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग।
वो पूरा तराजू का तौल उतना नहीं हो सकता जितना एक पल का सत्संग है जीवन। कहीं कहीं गोस्वामी जी लिखते तब ही होई संशय सब भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। कहीं लिखते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। वारे कवि की बाणी का कोई भेद नहीं, लेकिन जैसे अंधकार भरा कमरा हो और उसमें एक माचिस की तीली जगा दो तो पूरा अंधकार एक और हो जाता है, प्रकाश की अपनी अलग छवि होती है। ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज जब लंकिनी के पास से चले तो तुलसीदास जी एक चेतावनी रूपी सीख दे रहे हैं कि भाई दुनिया में जो सत्संग है, और ये लंकिनी और हनुमान जी का सत्संग है, साधु मिलता है तो सत्संग होगा ही। कितनी भी कमर्शियल बातें हो जाएं, कहीं ना कहीं भगवत प्रेम की एक भी बात जुड़ी, भगवान की कृपा का थैंक यू रूपी बात भी जुड़ी तो वह भी सत्संग हो जाता है। जहां परमात्मा की कृपा का थैंक्स शब्द भी आ जाए कि बड़ी कृपा भगवान की, वो भी सत्संग हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी तो लिखते हैं साधु ते होई न कारज हानि। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की भाषा है, और हनुमान जी परम साधु हैं। विभीषण को देखा तो बोले साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण राम राम बोला, हनुमान जी के लिए साधु है। तुलसी जाके मुखंते धोके निकसत राम, ताके पक्की पाहिनी और मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से धोखे से भी राम निकल जाए, उसके पग की पाहिनी और मेरे तन का चाम दे दो उसको। जो राम बोलता है वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। गोस्वामी जी लिखते हैं लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी क्या करो, हनुमान जी एक ही काम करो। क्या काम करो? प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशल। प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। राम 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 राम, प्रवेश नगर की जय सब काज। अपने घरों से निकले तो इस चौपाई का जाप करके निकलना चाहिए एक बार कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। लंकिनी ने कहा हनुमान जी जाओ, दुनिया के सब काम करो, लेकिन एक काम ना भूलिएगा। क्या काम ना भूलना? हृदय राखी कौशल पुर राजा। अपने हृदय में कौशल्या कुमार को याद रखना।